मई की जंग के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। वजीर आजम का वफाकी काबीना से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ने से दिफाई पैदावार में इजाफा होगा। कई मुल्क पाकिस्तान से दिफाई सामान से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम को कामयाबी से लॉन्च किया, जिस पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत का 100 से 5000 तक नए डिजाइन के नोट लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर गौर व गौस के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वजीर खजाना ने वफाकी काबीना को नोटों के नए डिजाइन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया, नए करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी फौजी हमले का हिस्सा नहीं बनेंगे। सऊदी अरब की तेहरान को यकीन दहानी। सऊदी अरब ने ईरान को आगाह किया, वो इसके खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। और T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच की दीवानगी। टिकट की फरोख्त शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश कर गई। मेगा इवेंट में पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सारिफीन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजारत खजाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज LLC के दरमियान मुआहिदा। वजीर खजाना और SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स पर शराकत दारी करेगा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफद की मुलाकात। वजीर आजम का कहना था, पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बन रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार है। मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशां है। सूबा सिंध के किरदार कशी की जाती है। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थरपारकर में खिताब। कहा, कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। साजिशें करने वाली कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर की तरक्की है। थरपारकर की मादनियात अवाम का असासा है। सूबे के वसाइल पर डाका डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। अमेरिका जिस मुल्क से हम पर हमला करेगा, वहां के अमरीकी अड्डे हमारा हदफ होंगे। ईरानी हुकाम ने अमेरिका के इत्तेहादी मुल्कों को खबरदार कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। ईरानी हुकाम ने तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में हुकाम से बात की। ईरानी वजीर ख़ारजा ने तुर्क और मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब से भी बात की। सिक्योरिटी खदशात के बायस कतर में अमरीकी अड्डे से कुछ फौजी वापस भेजने का फैसला किया गया। मुकम्मल इनखला का कोई ऐलान नहीं किया गया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे को खित्ते में अमरीका की अहम स्ट्रेटेजिक तनसीब समझा जाता है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाँ बहक। सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत, नारेबाजी। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। बरतानवी मीडिया का कहना है, ईरान में हुकूमत गिरने और आला तरीन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में दरार के कोई आसार नहीं। इसराइल ने भी अमरीका को ईरान पर फिलवक्त हमला करने की तजवीज़ न दी। इसराइली हुकाम ने कहा है कि खदशा है फौजी कार्रवाई अभी मौसर नहीं होगी। अमरीका ने ईरान से तमाम सिफारती राब्ते मुनक़ता कर दिए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा का ईरान से सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा, मुजाहिरीन पर तशद्दुद बेनकाब किया जा रहा है तो ये न समझे कि हम सियासी कैदियों को भूल गए हैं।
कैदियों में नरगिस मोहम्मदी, जब्बाद अली कुर्दी, हुसैन रौनकी और बहुत से दीगर लोग शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का कहना है ईरानी हुकाम इंसानी हुकूक और इंसानियत का एहतराम कायम रखें। बच्चों की गिरफ्तारी और तिब्बी मराकज़ पर हमले इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। रूस ने अमरीकी इक़दामात को आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि अमरीका बैनुल अक़वामी निज़ाम को तक़सीम कर रहा है जिसे वाशिंगटन ने बरसों पहले कायम किया था। अमरीका वेनेज़ुएला में कार्रवाई और ईरान पर हमले की धमकियाँ दे रहा है। अमरीकी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। ईरान से तयशुदा मुआहदों पर कायम है, कोई तीसरा मुल्क मदाखलत नहीं कर सकता। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तिफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने का आज़म। कसर अल कज़ीबी आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन का आला तरीन अवार्ड भी अता किया गया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहाद और तहम्मुल पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दो तरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। किंग हमद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को पाक बहरीन दोस्ती की अलामत करार दिया गया। शाह हमद बिन ईसा ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में अहम संग मील है। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर आज या कल अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी हो जाएगी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली की तलबी पर वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी स्पीकर के दफ्तर पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली आज अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार के कागजात की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। निजकारी से सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़ रही है। सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। मुल्की मईशत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पहली बार टैरिफ इस्लाहात के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। FBR की तवज्जो सिर्फ टैक्स वसूली पर है। हमने तारीख का इंतकाम वाले बयानात की रिपोर्ट्स देखी। ऐसी बातें इन्हीं लोगों से मुतवक्के हैं जो नफरत फैलाते हैं। भारतीय कौमी सलामती मुशीर के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने कहा था तारीख हमें चैलेंज करती है। हर नौजवान के अंदर वो आग होनी चाहिए। बदला खुद एक ताकत है, हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। सबसे पहले जो खुदकश हमलों के खिलाफ फतवा आया वो भी पाकिस्तान के उलमा ने दिया था। मौजूदा दहशतगर्दी है और बेगुनाहों का कत्ल है, इसका इस्लाम से, शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक नहीं। पैगाम अमन कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैर मकदम किया। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश हमलों के खिलाफ पहला फतवा पाकिस्तानी उलमा ने दिया। मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है। तालिबान को दहशतगर्दी या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। जुमे को मुल्क भर में यौम पैगाम अमन मनाया जाएगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है, यहाँ से लोग सहूलत कारी करते हैं। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का फिर संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 23 करोड़ की लागत से 60 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। 10-12 दिन में कराची के लिए एक और बड़ा पैकेज लाएंगे। हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया, अब पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। बॉल मुनाफिकीन के कोर्ट में है, रोड़े ना अटकाएं। चीफ जस्टिस शाहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस फराह जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस सिफतुल्ला और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तौसी की मंजूरी। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को मुस्तकिल करने की सिफारिश करती।
کوہاٹ کی تحصیل گمبٹ میں پہاڑی تودا گر گیا، 8 افراد جام بحق۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے پہاڑی تودا گرنے سے دبے تمام 8 افراد کی لاشیں نکال لی گئی۔ اور کراچی کے علاقے گارڈن سے 1 سال قبل لاپتہ بچوں کا تاحال سراغ نہ لگایا جا سکا۔ بچوں کے عدم بازیابی پر اہل خانہ کا احتجاج، اہل علاقہ بھی شریک۔ احتجاج کے باعث گارڈن، صدر، سولجر بازار اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔